हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ फिर से एक रिक्वेस्टेड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं पालक से बहुत ही टेस्टी वाली दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और साथ में आटे के लड्डू जो होते हैं वो गुड़ के साथ बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यानी आटे के गुड़ के लड्डू बनाएंगे और मैं आज आप सभी के साथ अपनी फैमिली का डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर आप पूछते हैं कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग ऑयल के लिए। तो ये देखिए, मूंगफली का तेल आता है, ये पैकेट है। और वैसे मैं धारा का मंगा रही थी, मूंगफली का नहीं मिला, इसलिए ये वाला मिलता है। और ये एक पैकेट मैंने मंगवाया है सनफ्लावर ऑयल, जो कि मैं बेकिंग के लिए यूज़ करूँगी। केक वगैरह के लिए सनफ्लावर ऑयल यूज़ करना चाहिए, इसमें कोई स्मेल नहीं आती है केक में। और ये चने की दाल मंगाई है मैंने 2 किलो। 2 किलो चने की दाल मंगवाती हूँ मैं, तो एक ही बार में बेसन पिस जाता है, फिर काफ़ी दिन चलता है। तो मैंने लास्ट टाइम जो पिसवाया था बेसन, वो अभी तक यूज़ हुआ है। तो 2 किलो चने की दाल, बस सिंपल चने की दाल को मैं भूनती वगैरह नहीं हूँ, सीधे कच्ची चने की दाल को पिसा लेते हैं। और ये पैकेट आते हैं, भुसावल में एक शॉप है गुरु कृपा करके, यहाँ पर ताज़े मसाले वो लोग खुद से पिसवाते हैं और उनके नाम से ये पैकेट बनते हैं। तो मैं ये छोटे छोटे पैकेट मंगाती हूँ, जिससे ताज़े ताज़े मसाले आते हैं, हल्दी धनिया मिर्च और ये चीज़ क्यूब्स हैं, फ्रिज में रखती हूँ मैं। कभी कभी ऐसे बीच बीच में मंगवा लेती हूँ बच्चों को चीज़ सैंडविच खाने के लिए। और ये टूटी फ्रूटी चेरी रेड वाली मंगवाई है मैंने, ग्रीन रखी हुई थी मेरे पास तो अभी नहीं था, तो मैंने रेड वाला मंगवाया है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में आती रहती हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स के पैकेट मैं थोड़े थोड़े ही मंगवाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी, जिससे कि चींटियाँ वगैरह ना लगें, ख़राब ना हो, क्योंकि फिर वही हो जाता है, गर्मी के दिन है। और ये मैंने मंगवाया है बाजरा, और बाजरा एक ख़ास मकसद से मंगवाया है, क्योंकि हमें तो बाजरे का आटा नहीं चाहिए, ना ही रोटियां बनानी हैं। अभी गर्मियाँ शुरू हैं, पर मैंने किस लिए मंगवाया है ये बताऊंगी आपको। बाजरे देख रहे हो आप, एकदम साफ सुथरा सा है, बस इसी तरीके से पैकेट में रखूंगी मैं। और चूंकि ये बहुत ही बारीक होता है दाना, इसलिए मैंने मंगवाया है। आप अगले वीडियो में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये जो मसाले हैं, मैं इस तरीके के 3 जार हैं अलग अलग, हल्दी धनिया मिर्च के, उनमें ही भर के रखती हूँ। जब भी पैकेट में आए, ख़त्म होने लग जाते हैं, तो पहले से मंगवा के रख लेती हूँ। और डेली यूज़ के लिए तो आपने देखा है कि मैं मसालदानी यूज़ करती हूँ, तो मैं मसालदानी के डब्बियों में भर लेती हूँ मसाले। और ये तीनों मसाले मार्केट के हैं। गरम मसाला मैंने घर में बनाया है, लेकिन लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया, ये तीनों पाउडर मैं हमेशा मार्केट से ही मंगवा लेती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स इन डब्बों में भरती हूँ। गर्मी के दिन अगर चींटियाँ वगैरह कभी नज़र आई, तो सीधा इन्हें फ्रिज में उठा के रख देती हूँ, या फिर अभी कुछ दिनों के लिए जैसे बाहर रख लेती हूँ। तो और ये है फॉर्च्यून का कच्ची घानी सरसों का तेल, जिससे जैसे मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ जब भी केन ये बॉटल से डालती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके की 5 लीटर की केन होती है, इससे मैं इस तरीके से बॉटल भर लेती हूँ। बॉटल काउंटर टॉप में रहती है। और बड़ा वाला जो है वो मैं ट्रॉली में नीचे रखे हैं ना बॉक्स, शेल्फ, वहीं रख लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, एक पैकेट जो अभी मैंने आपको बताया मूंगफली का, इसे इसमें रिफ़िल कर लेती हूँ। इसीलिए जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, तो या तो वो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, या फिर ये पीनट ऑयल होता है। तो ये बॉटल भर के रख दी है। और इसका भी हमने बड़ा डब्बा मंगवाया है, जो कि हमने आटे की डब्बा जहाँ रखती हूँ ना, कॉर्नर ट्रॉली में, वहाँ रखती हूँ। तो फिर इस तरीके से भर लेती हूँ मैं बॉटल्स को। और इन बॉटल्स को मैं यूज़ करती हूँ, बाकी नीचे रखे रहते हैं बड़े वाले डब्बे। तो इसीलिए मैंने शेयर किया। और ये जो सनफ्लावर मंगवाया है, ये देखिए, मैंने बेकिंग के लिए मंगवाया था, एक अलग बॉटल में भर के रख लिया है। और जो एक्स्ट्रा है वो छोटी बॉटल में रखा है, जिसे मैं केक के लिए यूज़ करूँगी। मैं बेकिंग में यही वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, सनफ्लावर। और ये सारा सामान कल आया हुआ था, जो कि मैंने सुबह ही सब पूरा रिफ़िल करके रखा। वही होता है ना, जब कुछ सामान आया थैले में रखा है, सुबह यही काम होता है। चूँकि मैं रात में डिनर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो शाम को वही होता है, मेरी चाय या बच्चों को जो भी दूध नाश्ता करना है, फिर रसोई के बर्तन साफ़ करने होते हैं शाम को। अब रात के खाने की होती है तैयारी। तो मैं निकाल रही हूँ तुअर दाल।
तो तुअर दाल मैंने ये देखिए एक छोटी कटोरी जितनी निकाली है और इसे मैं पानी से साफ़ कर लूँगी। और मैंने ये बाउल आपके साथ शेयर किए थे, नए मंगवाए हैं जो, वही यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है धुलने में, जैसे ऐसे धुल के भी पानी भर गया और खूब अच्छे से पहले हाथ से मल के धो लिया और ऐसे इसको टेढ़ा किया तो सारा पानी इससे निकल जाता है और फिर इस तरीके से साइड में रख लेते हैं। बस अब धुल के रख दिया है मैंने। अब चूँकि ये जो बड़ा पिटारा होता है, बर्तन वगैरह साफ़ करना, टिफ़िन भी रखे हुए हैं, सब सारे बर्तन जमा हैं खाना बनाने वाले सब, तो ये बास्केट खाली कर लूँगी मैं। बास्केट खाली होता है तो ये काउंटर टॉप में जगह अच्छे से निकल आती है, फिर काम वाम करने में थोड़ा मन लगता है। और बस यही होते हैं इस तरीके के काम। जब बर्तन लेकिन पूरे सूख जाते हैं तभी मैं ट्रॉली में रखती हूँ, ताकि बर्तनों में पानी बिल्कुल भी ना रहे, वरना ट्रॉली ख़राब हो जाती है। और ये बास्केट में रखती हूँ टेबल के नीचे। तो यहाँ पर काउंटर टॉप भी एकदम साफ़ है और ये बर्तन भी हट चुके हैं। तो इस तरीके के काम मैं करती रहती हूँ। और यहाँ पर दाल जो धुल के रखी थी उसे मैं कुकर में डाल रही हूँ और तुअर दाल बन रही है। और ये दाल जो आप देख रहे हैं, जब अभी मैंने नई मंगवाई है ये तुअर दाल, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये छोटे दाने वाली दाल है। मैंने हल्दी पाउडर डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और पानी डालेंगे। ज़्यादा गाढ़ी सी ना रहे दाल, तो इसलिए पानी थोड़ा मैं ज़्यादा ही रखूँगी। और ये कुकर जो है ये बटरफ्लाई का कुकर है और 3.5 लीटर का कुकर है। बहुत बार व्यूअर्स बीच बीच में पूछते रहते हैं। और इसका जब मैं लाई थी ख़रीद के तब भी मैंने शेयर किया था। ये 2 कुकर का सेट है, 5 लीटर और 3.5, और लिड एक ही मिली हुई है। तो जब से मैंने लिया तब से मैं इसको लगातार यूज़ कर रही हूँ। और अब आटे की थाली निकाली है मैंने, क्योंकि आटा गूँथ के रखना चाहती हूँ। आटा निकालने के बाद नमक थोड़ा सा डालती हूँ मैं, क्योंकि मैं रोटी चपाती फुलके बनाने वाली हूँ रात में। और बिल्कुल हल्का सा नमक डाल करके मिक्स करके और इस आटे को गूँथूँगी मैं। आटा एकदम सॉफ्ट लगाती हूँ, तो पहले एक बार का पानी डाला कि पूरा आटा ऐसे गीला करके समोख लिया, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए, पंच करते हुए, मतलब आराम से आटा गूँथना है। पानी ज़्यादा ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। और लास्ट में जब आप पंच करते हैं तो आटा अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मल के रख दूँगी मैं साइड में। थोड़ा सा सूखा आटा एक डब्बे में रखती हूँ मैं, जो रोटी बनाने के बाद अक्सर पलटती हूँ। तो इसको मैंने थाली में ही डाल लिया है और थाली को ढक कर के रख दिया है। यहाँ साइड में हो गया है आटा, और ये दाल भी पक चुकी है। जैसे कि मैंने इंडक्शन में पहले एक विसल आई तो फिर धीमा किया, दूसरी सीटी आने लगी कि मैंने बंद कर दिया। ये पालक मैंने धो के साफ करके रखे है उसी वाले बाउल में। तो ये देखो इसका भी पानी निथर गया है ऐसे जाली से। और अब मैंने बंच पकड़ लिया है। पालक को मैं बारीक बारीक चाकू से काट रही हूँ। मैंने एक टमाटर भी काट करके रखा है, थोड़े से लहसुन को बारीक काटा है, हरी मिर्ची बारीक काटी है। इस तरीके से सब तैयारी करके रखना होता है। मतलब ये रहता है कि अब मैं लड्डू बनाऊंगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, और तुरंत डिनर टाइम हो जाएगा। क्योंकि जो टाइम है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, हमारे 8 से 8:30 के बीच खाना खाना है, और खाना भी बन जाए और मुझे पकवान भी बनाना है। अब ना गर्मी के दिन है, दोपहर में कभी कभी आलस आता है, तो दोपहर में उस तरह काम करने में अच्छा नहीं लगता। मैं एक ही साथ लगातार किचन में काम करना पसंद करती हूँ। और ये देखो दाल पक चुकी है। दाल अच्छी सी है, मतलब पक गई है, खिली खिली हल्की सी दिख रही है, हल्के से दाने। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, वो पूरी घुट जाए फिर वो पालक के साथ एकदम चिकट वाली दाल बन जाती है। तो मैं ये देखो मूंगफली का तेल डाल रही हूँ ना कढ़ाई पर, अभी जो मैंने आज सुबह रिफिल किया। और जैसे तेल गरम हुआ, 1 चम्मच जीरा डाला है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। आधा बिल्कुल जरा सी बिल्कुल हींग डालेंगे, छोटी चम्मच है उससे आधी सी डाली है मैंने हींग, बिल्कुल। और उसके बाद डालेंगे एक टमाटर बारीक कटा हुआ। टमाटर ये देखिए तेल में डालते ही ऐसे अच्छे से एकदम गलने लग जाता है। लहसुन है, हरी मिर्ची है, हमने एक छोटी चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाला है, जो मसाला मैंने घर में बनाया था। हल्दी चूँकि हमने दाल पकाते समय डाली है, इसलिए हम हल्दी नहीं डाल रहे हैं। और अब कटी हुई पालक डाल देंगे। तो बस ये करीब 2 छोटी कटोरी जितनी पालक है आप देख रहे हैं, क्योंकि 4 लोगों की दाल बनने वाली है। 4 कटोरी दाल है वो, जो तुअर दाल है। तो इसलिए हमने ये 2 कटोरी जितनी देख रहे हो आप,
पालक डाली है। पालक भून लेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे जिससे जो पालक है वो जल्दी से पक जाए। दाल में तो ऑलरेडी नमक है, इसलिए हमने बहुत ज़रा सा डाला है, जितनी ये पालक है उसके हिसाब से। बस जैसे ही पकती है तो पालक तो वैसे भी तुरंत पक जाती है। टमाटर अच्छे से मैश हो गया है और हल्के मसाले हैं। मसालों में इतना मसाला नहीं हो कि मसालों का खूब टेस्ट आए, इसलिए बहुत ज़रा ज़रा से मसाले डालने हैं हाथ संभाल के, और इसे इस तरीके से भून लेंगे। कुछ ही मिनट लगते हैं, पालक ऐसे खुले ही पक भी जाती है। ये देखो पूरी इसकी क्वांटिटी कम हो गई ना। अब ये पकी हुई हमने दाल डाल दी है। ये हमारी दाल पालक तैयार हो गई है। ठीक इसी तरीके से आप मूंग की दाल के साथ भी दाल पालक बना सकते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं, इन दिनों रात के समय में ऐसा लगता है ज़्यादा तेल मसाले का खाना ना हो, हल्का खाना हो, टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो। तो जो दाल है ना, गरम गरम दाल बहुत अच्छी लगती है। तो अगर कभी एक कटोरी दाल दिन की बच भी जाए तो आप शाम में इस तरीके से मेथी या फिर पालक के साथ बना सकते हैं, और बनाकर भी दाल बनाकर भी बना सकते हैं जैसा कि अभी मैंने बनाया है। तो ये दाल पालक यानी अब सब्जी यदि दूसरी नहीं है तो भी काम चल जाता है कि पालक भी है और दाल भी है। तो मैंने हांडी में पलट लिया है। और फ्रेंड्स, इस हांडी का लिंक नहीं है, एक्चुअली ये मार्केट की ली हुई हांडी है, ये जो सेट है, इसीलिए मैं इसका लिंक नहीं दे पाती हूँ। अक्सर व्यूवर कमेंट में पूछते हैं, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और इसे मैंने ढक करके रख दिया है, और ये हॉट मैट हैं। वैसे जब ये लड्डू मठरी वगैरह बनानी होती थी शुरू में, तो मैं अक्सर दोपहर में ये सब काम करती थी कि मतलब काम हो गया है, खाना वाना बन गया, लंच हो गया, अभी नहीं नींद आ रही, चलो दोपहर में ये काम कर लो। अब चूंकि शूटिंग करनी होती है तो ऐसा लगता है ना लगातार एक ही साथ कर लो, आधा शूट दोपहर में करो फिर शाम की शूटिंग शुरू करो, तो बड़ा आलस आता है। और रात में ये सारे काम पूरा लगातार करना, तो मतलब खाना भी टाइम से बनना चाहिए, इसीलिए मैंने शाम से शुरू किया। तो पहले दाल वाल इसलिए बना के रखी कि आटा गूंथा रखा, अगर किसी ने खाना भी पूछा तो लड्डू एक किनारे रख के मैं रोटियां बना सकती हूँ। मतलब इसीलिए मैं पहले खाने की आधी से ज़्यादा तैयारी करके रखती हूँ। तो यहाँ पर दाल बनी रखी है तो बड़ा रिलैक्स था कि चलो दाल बनी रखी है, आटा गूंथा रखा है, लड्डू भी चलो टाइम से बन गए, अब मैं रोटियां बनाना शुरू कर रही हूँ। और रोटियों के लिए मैं पहले बॉल्स बनाती हूँ और फिर एक एक करके रोटियां बना के जाली में साइड में रखती जाती हूँ। और रोटियों के लिए पहले से आटा गूंथ के रखने से आटा और भी सॉफ्ट हो जाता है, फिर रोटियां बहुत ही बढ़िया बनती है। मतलब पतली आप जितनी चाहो उतनी पतली बेल लो और मस्त फूलती हैं रोटियां। और जब पतली बेलने वाली जहाँ तक बात है, तो मुझे ऐसा लगता है जितनी पतली रोटियां या पराठे होते हैं उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे ज़्यादा मोटे मोटे से ठम ठम हैवी हैवी रोटियां और पराठे नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैं ज़्यादातर पतली रोटियां बनाती हूँ। पराठे भी मैं पतले ही बनाती हूँ, तो वो हल्का लगता है खाने में। तो बस एक एक करके अलट पलट करके रोटियां बनती जाती हैं। और सूखा आटा ये जो मैं रोटी वाला इस्तेमाल करती हूँ डेली, थाली में जो रहता है वो एक डब्बा है छोटा, उसमें डाल के रखती हूँ। तो सामने जो जो कांच लगे हुए हैं ना, जहाँ मैं घी तेल वगैरह रखती हूँ, मसालदारी वहीं रखती हूँ अलग से। इसको मैं बड़े डब्बे में मिक्स नहीं करती, ये रोटी बनाने वाला आटा रहता है जो, और बस ये रोज़ के रोज़ निकाल लेती हूँ इसी में से। तो रोटियां बन गई हैं, और ये जो दाल की हांडी है इसे पहुंचा देंगे तवे के ऊपर। जितनी देर में थोड़ा 2-3 मिनट इधर उधर काम करूंगी, सफाई करूंगी, कि यहाँ पर दाल हल्की और गर्म हो जाएगी। हालांकि गर्म ही है क्योंकि अभी गरम गरम गर्मी के दिन ही, और अभी पलटी थी मैंने हांडी में। और कैसरोल में लगाया मैंने रुमाल, कैसरोल धुला हुआ रखा है, रोटियां झटकना है। वैसे ज़्यादा परथन रोटियों में रहता नहीं है मेरी। और बस हल्का सा घी डाला 1 चम्मच। अब 1 चम्मच भर के घी डालो तो 4 रोटियां चुपड़ जाती हैं। अब पहले जैसे हाल हो गया गर्मी के दिन है ना, एक रोटी में घी डाला कि 4 रोटियां लग गई। इस तरीके से सारी रोटियों में घी लगा करके रख करके और बस कैसरोल ढक देंगे। तो यही सब मेरे काम होते हैं, और काम करने का यही ढंग है मेरा। और आज मैं दिखा रही हूँ कि ये जो मैं जाली लाई थी रोटी के लिए, इसमें पापड़ भी आप भून सकते हो। हालांकि मुझे आदत है गैस में ही भूनने की, तो मैं उसमें ही भून लेती हूँ। पर मतलब जिनको ऐसा डर लगता हो कि जल जाते हैं पापड़, तो उड़द की दाल के पापड़ हैं, ये रेडीमेड पापड़ हैं फ्रेंड्स। तो बस इनको मैंने भून लिया है क्योंकि अभी जल्दी जल्दी यही करना है दाल पालक रोटी, और खीरा सलाद काट लिया है मैंने, और पापड़ और रोटी। तो आज सिंपल डिनर है, हल्का डिनर है। अब गर्मी आ रही है, अब यही हाल होंगे, ज़्यादा हैवी खाना नहीं होता। और बस ये यहाँ पर थाली लगा रही हूँ मैं। तो खाने में मीठे के लिए आज तो हमारे यहाँ गुड़ के लड्डू हैं, और पापड़ दाल रोटी सैलड।
तो डिनर हमारा तैयार हो चुका है। सब खाने वाले भी लोग तैयार बैठे हैं। आज थोड़ा सा 15 मिनट लेट हो गया है खाना, तो आवाज़ें भी आई। मतलब जब खाना बना रखा रहे तो चाहे आवाज़ें ना आए। अब चूंकि मैं लड्डू बना रही थी तो 2-3 बार तो पूछ ही लिया गया खाने में कितना टाइम है। तो यहाँ पर तैयार हो गई सबकी थालियाँ और सब लोग तैयार बैठे हैं, तो सब लोग साथ में खाएंगे। डिनर टाइम ही है हमारे यहाँ जो पूरी फैमिली एक साथ खाती है। शुभम ने थोड़ा नाटक दिखाया था कि आपने दाल में पालक क्यों डाल दिया, फिर वही उसको 2-4 डायलॉग मारे मेरे मम्मियों वाले कि खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, और अब तुमको ये खाना ही पड़ेगा। ऐसे 2-4 मारे डायलॉग, फिर खाया शुभम ने चुपचाप झक मार के, क्योंकि जब दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है और भूख लगी है तो खाना ही है। तो कई बार हो जाता है ना, इनको ये ऑप्शन मिल जाते हैं तो फिर इनकी चॉइस बन जाती है। फिर एक बार इन्होंने जहाँ इग्नोर किया फिर तो क्या आदत बन जाएगी। और हमारे साथ भी तो दिक्कत है यार, अब गर्मियाँ आ रही हैं, सब्जी मंगाओ तो थैले में क्या आती हैं, तोरई, लौकी, भिंडी, कद्दू, भिंडी भी शायद अब तो कम ही आएगी, और पालक, मेथी, पत्ता गोभी, सूखी सूखी सी। तो बनाना तो हमें यही सब है, और जो फ्रिज में मटर रखे तो साल भर थोड़ा ना खा लेंगे, और पनीर रोज रोज थोड़ा ना खा लोगे। अब छोला राजमा पनीर भी हफ्ते में एक ही बार अच्छा लगता है ना, उसके बाद क्या करोगे। और दिन में 3 टाइम का खाना बनना है, मतलब एक सुबह नाश्ते में, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो एक बार तो तुम्हें बेमन का खाना खाना ही पड़ेगा। तो बस इस तरीके से थोड़ी डांट डपट लगा करके बस खिलाए और खाना हो गया। तो यहाँ किचन क्लीनिंग तो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और जाली अब रात में ही बंद करती हूँ मैं एकदम लास्ट में, क्योंकि अब हल्की मतलब जो गर्मी होती है ना, उसमें रसोई में काम करने में थोड़ी हवा आए तो मन लगता है काम करने में। और ये किचन क्लीनिंग के साथ साथ मैं अपना सिंक डेली क्लीन करती हूँ, डेली, गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हो, चाहे काम मेरा कितना भी हो। तो ये देखो जाली भी पूरी साफ है और मेरा सिंक भी साफ है, इसी से मुझे फिर अगले दिन काम करने में मन लगता है। कभी ऐसा हो जाए कि रात। ये हॉट मैट मैंने ऑनलाइन लिया है, जिसका मैंने आपको बताया भी था जब मैंने होम डेकोर वीडियो बताया था, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। मैंने कढ़ाई में घी गरम करने रखा है। ये देखिए, एक बड़ी कटोरी घी गाढ़ा गाढ़ा गरम किया। तो जैसे ही घी गरम हो गया है तो अब इसमें 1 चम्मच करीब पोस्ता का दाना डालेंगे, यानी खसखस। तो जैसे ही गरम घी में डालते हैं खसखस तो खिलता है खसखस, और सबको अच्छे से एक बार हिला देते हैं। इसके बाद डालूंगी मैं गेहूं का आटा। तो वही रेगुलर आटा ही है जो मैं रोटियां बनाती हूँ, बस वो आटा डालेंगे। तो पहले मैंने 1 कटोरी आटा डाला और फिर उसे मिक्स किया, देखा कि घी बहुत ज़्यादा है, और फिर इसमें वापस से आधा कटोरी और गेहूं का आटा डाला, यानी 1 कटोरी जब मैंने भर के घी डाला तो 1.5 कटोरी आटा लगा इसमें। अब आटा पूरा, ये देख रहे हो आप, कि घी में अच्छे से मिक्स हो जाए। मतलब आप जो भी कटोरी यूज़ करेंगे तो अक्सर यही देखना चाहिए, लड्डू के लिए जब आटा भूनते हैं तो घी पूरा ऐसे पूरा मिक्स हो जाए, यानी आटा पूरा हमारा घी में समोक लिया है पूरा। और अब इसे हमें भूनना है। तो आँच को मीडियम रखेंगे, हमेशा भारी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे जिससे आटा तुरंत जलने लगे, जलने ना लगे। जैसे तुरंत हल्की कढ़ाई हो तो तुरंत जलता है ना, नीचे से चिपकता है, फिर लाल लाल हो जाता है, काला काला। उसे आप कितना भी मिक्स करो, वो सौंधापन, वो खुशबू और वो कलर नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम आँच कर ली थी, क्योंकि पहले एक बार तेज़ आँच रखी थी, फिर कढ़ाई गर्म हो गई कि उसका टेम्परेचर बिल्कुल वैसा ही फिर रहता है मीडियम आँच में। और बस इसको भूनती गई लगातार, हिलाते हिलाते। कलर देखो चेंज होता है, पूरे घर में खुशबू महकती है। आप आटे को देसी घी में भून रहे हैं, मतलब तहलका मच जाता है 2 कमरों के घरों में, वो पूरी घी की खुशबू महकती है ना, समझ में आता है। और कलर भी देख रहे हो आप, धीरे धीरे भून करके ना, फिर जब आप गैस बंद कर देते हैं फिर उसको लगातार हिलाते जाओ। फिर कुछ मिनट बाद आप देखोगे कि जो आटे का रवा होता है वो खिल जाता है और घी अलग अलग नज़र आता है, चमकने लगता है घी उसमें। अब जितना भी मैंने घी लिया था ना, उसी कटोरी के नाप से मैंने गुड़ डाला है। ये गुड़ बड़ा सा जैसे टुकड़ा आता है ना मार्केट में, उसे मैंने नाइफ से छोटा 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 काट लिया था, ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। जब मेरी मम्मी आई थी, उन्होंने गुड़ का पाग बनाया था घी गरम करके, आपको याद होगा, गुड़ और घी गरम किया था, फिर उसमें आटा डाला था उन्होंने। तो चूंकि ये गुड़ दूसरी क्वालिटी के, अब अलग अलग तरीके के गुड़ आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया। मम्मी ने जो गुड़ यूज़ किया था वो अपने घर से लेके
लेके आई थी बांदा से, वो बड़ी बट्टी वाला गुड़ था। यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसे जमा हुआ सा गुड़ आता है, ऐसे उसको छोटा 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 काटा मैंने और डाल दिया। तो जैसे गरम कढ़ाई पे डाला ना, आटा गरम था तो वो घुल गया धीरे 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 करके। और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए आँच खोली, गैस खोला और फिर सबको मिक्स किया। अब मैं आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा 2-3 चम्मच घी और डाल रही हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा चमक भी आ जाए और जैसे चिपकना सा लग रहा है ना, गुड़ चिपक रहा है। गरम किया हमने गुड़ आटे और घी में हुआ ना, तो बस अब इसमें यही है कि गरम गरम जैसे ही है ना, तो तुरंत तुरंत इसके गुड़ के लड्डू बांधने हैं। तो ये आटे और गुड़ का लड्डू बन रहा है। आप पसंद से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस खसखस है और इलायची है। क्योंकि गुड़ के आटे में ना, गुड़ का ही सोंधापन और घी से भुना हुआ जो आटा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो बस लड्डू बनाने हैं, तो ऐसे 1-2 लड्डू मैं अभी यहाँ बना रही हूँ, फिर टेबल में बैठ के हमेशा की तरह बनाती हूँ। इसीलिए वो टेबल में कपड़ा डला ना, तो जो टेबल कवर, उसमें फिर वही दिक्कत है, मैं बैठ के काम करूँगी तो 50 बार सोचना पड़ेगा कि वो उसमें रखूँ कैसे कैसे, मतलब काम कैसे करूँ, फिर वो गंदा हो जाए कपड़ा। इसलिए मैं वो टेबल ऐसे खाली रखती थी कि आधे काम तो मैं यहाँ करती हूँ काउंटर टॉप में और आधे काम टेबल में बैठ के करती हूँ। तो बस धीरे धीरे इस तरीके से बांधना है, हल्का गरम में ही बांधें, ठंडा हो जाएगा ना तो बंधता नहीं है। और जब आपको लगे कि ठंडा हो रहा है तो फिर से उसको हल्का सा आंच दिखा लो और इस तरीके से लड्डू तैयार हो गए। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू हैं। मतलब गुड़ फ़ायदेमंद होता है और गेहूं का आटा है और घी है, तो बच्चों को भी एक एक लड्डू दिया, आदत डाल लो तो अच्छा है।